ये घातांक से आता है, घात और घातांक पहले भी पढ़ाए थे। तो घात और घातांक में ये सवाल आता है। तो इस पर सवाल कैसे बनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो a पर पावर m गुना a पर पावर n, ये जो एक नंबर में है बराबर होता है a पर पावर m जोड़ n। मतलब क्या हुआ, इसको ही समझ में नहीं आता है हिसाब वो बच्चा कैसे बनाएगा, है ना। देखो हिसाब बनाने के लिए पहले क्या करना है, a पर पावर m गुना a पर पावर m, मतलब हुआ क्या, आधार जो है इसका बराबर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी, इस उदाहरण को समझने के लिए एक नया सा उदाहरण लेते हैं। जैसे 8 पर पावर 4 गुना 8 पर पावर 5। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था, a पर पावर m गुना a पर पावर n। मतलब तुम्हारा हिसाब ऐसा नहीं रहेगा ना, इस पर आधारित रहेगा, इसके जैसा हो सकता है। तो क्या करोगे, a पर पावर m, देखो यहाँ a पर पावर m के रूप में है, यानी कि a तुम्हारा 8 हो गया और जो m है वो तुम्हारा 4 हो गया। दूसरा कर रहा गुना, तो हम गुना लगाए हैं, यहाँ पर गुना है तो गुना है, और a पर पावर n, तो मतलब 8, दोनों जगह a था ना इसलिए दोनों जगह 8 है, पावर m n था यानी अलग अलग पावर, तो अलग अलग पावर है। तो किस रूप में आएगा ये, a पर पावर m जोड़ n। मतलब ध्यान से देखा जाए तो सभी जगह पर a ही रहता है, ठीक है। तो 8 ही रहने वाला यहाँ भी, इक्वल समझे तो, और पावर जो ये m है और ये n है, तो मतलब कि पावर 4 जोड़ 5, यानी ये तो नहीं जुट रहा था, ये तो जुटेगा ना, 8 पर पावर 12, और ये हो जाता हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से बनाते हैं। अगर यहाँ देखते हैं a पर पावर m, सॉरी पावर 9, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो a है दिया हुआ, यह a दोनों जगह पर कोई संख्या अगर हिसाब होगा तो एक जैसा होगा, दोनों कभी कभी एक जैसा नहीं भी होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए सवाल देते हैं तुमको, 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 होल पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 और बटे है 3 पर पावर 8, ठीक है। तो ये सवाल है, इसको हल कैसे करोगे, तो देखो इसके जैसा तुम पहले माहौल को यहाँ पर ढूंढो। जैसे यहाँ पर 3 पर पावर 2 गुना पावर 3 है, मतलब पावर पर पावर चढ़ाया हुआ है, तो हमारा यहाँ जो n है ये a है, और इसके जैसा तुम मॉडल चुनो अपने इस कैटेगरी में, क्या मिलता है, तो ये वाला सेट कर रहा है ना। अगर इस पर नंबर बैठा दे 3 नंबर का हुआ ही, तो देखो ये इसके जैसा है कि a पर पावर m गुना a पर पावर n रहेगा। तो क्या करना चाहिए हमें, a पर पावर m इंटू n कर देना चाहिए, यानी पावर को गुना कर देना है हमें। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 पर पावर 2 फिर पावर 3, इसके जैसा सेम टू सेम है ना। तो इसके जैसा बराबर इतना होता है कि a को जितना पावर था उस पावर को अगला पावर से गुना कर देना है। इसका मतलब हुआ ये पावर को इस पावर से गुना करना है हमें। तो अगला लाइन ऐसा बना सकते हैं, 3 पर पावर 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। तो 3 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर कितना होगा 4 बटा 3 पर पावर 8। अब सभी जगह पे देखो 3 3 3 सभी आधार बराबर है ना, और फिर है तो सिर्फ पावर का है। तो पहले तो गुना बना लेते हैं, 3 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 4। ये देखो एक 3 नंबर जैसा मैच नहीं कर रहा है, a पर पावर m गुना a पर पावर n, क्योंकि ये दोनों एक को कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तुम समझो इस चीज को, यही बहुत बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता है। कहना क्या है, a पर पावर m मतलब कि यहाँ पर a रहना चाहिए, ऐसा नहीं है एक जगह पे कोई संख्या होगा नहीं, लेकिन फिर दूसरा कहता गुना a पर पावर n,
मतलब कि दोनों जगह पर संख्याएं समान होनी चाहिए, क्योंकि a और a है तो हमारा भी 3 और 3 है, बात बराबर हुआ। पावर कहता m और n, मतलब पावर 6 पावर 4, पावर में और फेर भी हो सकता है। तो अब क्या करना होगा सर, बराबर a पर पावर m जोड़ n हो जाता है। तो मतलब क्या, ये जो 3 है 3 पर पावर 6 जोड़ 4 हो जाएगा, सही है। बट जो है ये 3 पर पावर 8, ये तो रहने ही दो, अभी समझ गया बात को। अब देखो ये ऐसा लिखा सकता है 3 पर पावर 6 4 10 और बटा 3 पर पावर 8। जरूरी नहीं था इस रूप में लिखना, तुम डायरेक्टली 3 पर पावर 6 4 10 भी लिख सकती थी, ये लाइन से सीधा ये लाइन। अब देखो 3 पर पावर 10 बटे 3 पर पावर 8 जो है यह एक भाग के रूप में, यानी बटा के रूप में एक हो या भाग, देखो सेम टू सेम, ये तो ए बी वाला हो गया, और यहाँ भागा है, जो बटे होता है उसको भागा भी कहते हो, और यहाँ पर 3 और 3 है ना। यानी तुम ऐसा को, इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो 3 पर पावर 10 भागा 3 पर पावर 8, बात बराबर है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये रूप देखो 2 नंबर वाला से मैच कर रहा है, a पर पावर m मतलब 3 पर पावर 10 भागा a पर पावर n, तो मतलब रहना तो 3 ही चाहिए। अगर ननू थोड़ा देर के लिए समझो, अगर यहाँ 2 पर पावर 8 रहता तो क्या अब ये 2 नंबर वाला से मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, है ना। ये आधार वाला चीज बराबर होना चाहिए। अब देखो क्या कहता है, a पर पावर m घटा n, मतलब कि इसको 3 पर पावर 10 घटा 8 लिखना होगा, सही है ना। और आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2। ये हो गया हमारा उत्तर इस सवाल का। और वैसे तुम क्रिया करता कि 3 पर पावर 2 है ना सर, तो हम पहले 3 3 9 ये लिख लेते हैं, फिर पावर 3 है तो 9 को 3 बार गुना करके लिखेंगे, फिर 3 को 4 बार गुना करेंगे वो लिखेंगे, 3 को 4 नहीं 3 को 4 बार लिख के गुना करना है, फिर 3 को 8 बार लिख के गुना करना है, सब करके तब कटाती ना, अंत में 9 उत्तर आ जाता। 3 पर पावर 2 का उत्तर 9 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस सब पर आधारित होता है। जैसे a पर पावर n गुना b पर पावर n, इसका क्या मतलब हुआ? देखो अब की बार तुम ध्यान से अगर देख पा रहा होगा तो n जो है दोनों ये बराबर है, यानी कि पावर बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं पर। दोनों संख्याएं अलग अलग हो सकती है। इस उदाहरण को 4 नंबर वाला समझते हैं उदाहरण के रूप में। देखो ऐसा कहो, इसको 8 पर पावर 5 है और गुना 5 पर पावर 5 है, या इसको तुम 5 नहीं देना चाहता तो कुछ और भी दे दो 7। अब देखो इस जगह पर पावर बराबर है, लेकिन जिस पर पावर रखा गया है, घात रखा गया है, वह अलग अलग है ना, आधार। इससे पहले आधार बराबर रहता था, पावर अलग अलग होता था। अभी आधार अलग अलग है, पावर लेकिन एक है, तो दोनों अलग अलग हो जाए तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो तो घबराना मत, करना क्या, कोशिश करना, क्या पता आधार फिर से वैसा रूप में लाया जा सकता है, अक्सर ऐसा होगा। तो 8 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 5 है, पावर अभी समान है, तो ये 4 नंबर वाला जैसा सेट कर रहा था, ऐसी स्थिति में 8 गुना 7 पर पावर 5 कह सकते हो। अब 8 गुना 7 करके 56 निकाल लो, 56 पर पावर 5 कह सकते हो। अब तुम सोचोगे सर फिर तो दिक्कतें हो गया है ना, ये नहीं हो गया रे, 56 पर पावर 5 क्या यही उत्तर हो जाएगा? हाँ, ये भी उत्तर हो सकता है, और दूसरा उत्तर और भी हो सकता है। 56 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड करने सिखाए हैं ना, उसको छोटा करो। छोटा कैसे करोगे? 56 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से कटाओ, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है ये। अब 2 एकम 2, 2 चौका 8,
फिर 2 से 2 से 14 हो गया अभाज्य गुणनखंड। कुल मिलाकर के 2 पर पावर कितना आ रहा है 3, लेकिन गुना 7 तो भी बच रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था। यदि सिर्फ 2 2 2 आ जाता तो अच्छा रहता, तो उस पर पावर लगा करके फिर पावर 5, तो गुना पावर पावर गुना हो जाता, तब ऐसा वाला रूप आ जाता, ये वाला रूप। समझा? रूप परिवर्तन करना है। कुछ समझ में आया? ये जितना है घातांक वाला चैप्टर से सवाल है, और जो भी समझ में नहीं आया बनाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये सुगम गणित 7 क्लास का है ना, 7 क्लास का सुगम गणित से है, और इसका प्रश्नमाला 3 मात्र 1 अध्याय है इसमें। तो पूरा प्रश्नमाला 3 बना के लाना, 12 गो सवाल है और बन भी जाएगा। हाँ, एक ज़रूरी बात ये बताना भूल छोड़ दिए हैं, ए पर पावर 0 अगर रहेगा तो सीधा मान 1 हुआ। इसका मतलब हुआ किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो मान 1 निकलेगा। अगर कोनो संख्या माइनस में लिखा हुआ होगा और पावर सम संख्या हो, ठीक, तो वो जो भी होगा संख्या वह प्लस में आएगा, और विषम संख्या अगर रहेगा तो माइनस में आएगा। समझ में आ गया? ये 4 पेपर की तरह समझा दिए हैं। अच्छा से नहीं बने तो फिर पूछ सकता, बता देंगे। ठीक।